पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही है दोस्तों। जरा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं और इस बार तो संवैधानिक पीठ बैठी हुई है, यह ध्यान रखिएगा। मैं जरा आपको एक ओवरऑल जानकारी देता हूं, क्या हो रहा है, क्या मामला है। थोड़ा पहले आप समझ लीजिए, पहले बैकग्राउंड आपको बताता हूं। बैकग्राउंड तो यह है दोस्तों कि 8 अप्रैल 2025 इसी साल तमिलनाडु वर्सेस केंद्र सरकार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन, उन दोनों की पीठ ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया और यह कहा गया कि उन्होंने तो संविधान में ही बदलाव कर दिया, संविधान बदल दिया उन्होंने। क्या फैसला किया था आप जानते हैं ना? सीधे राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया कि आपको 3 महीने के अंदर पास करो, नहीं तो पास हो जाएगा। एक तरीके से पूरे संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करने की यह आरोप लगे। उसके बाद तो कितना बवाल हुआ आप जानते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे कि भैया ये सवाल, उन्होंने 143(1) के तहत जो अधिकार है संविधान में, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित की। कौन कौन है, नाम सुन लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंदूरकर। इसी में सुनवाई हो रही है। अब वकील कौन है यह भी आप समझ लीजिए। जो वकील हैं दोस्तों, तमिलनाडु सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, पश्चिम बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल, कर्नाटक की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और हिमाचल प्रदेश की तरफ से एडवोकेट आनंद शर्मा। आप समझ गए होंगे, तमिलनाडु की तरफ से बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, यानी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात कह रहा हूं। बाकी भी राज्य गए हैं, अभी आप छोड़ दीजिए। सुनवाई कई दिनों से चल रही है, लेकिन बीते कुछ समय में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आपको यह जानकर समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिशा किस प्रकार से बदली है। इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा दोस्तों।